केरल हाईकोर्ट ने एक अहम निर्णय में कहा कि ईसाई धर्म मानने वाली अविवाहित बेटी अपने पिता से गुजारा भत्ता नहीं मांग सकती। अदालत ने स्पष्ट रूप से कहा कि क्रिश्चियन पर्सनल लॉ यानी ईसाई व्यक्तिगत कानून में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, जबकि मुस्लिम पर्सनल लॉ और हिंदू दत्तक एवं भरण पोषण अधिनियम यानी HAMA के तहत ऐसा अधिकार मौजूद है। 29 अक्टूबर को जस्टिस डॉक्टर कौसर एतपगत की एकल बेंच ने 65 वर्षीय ईसाई व्यक्ति की याचिका पर सुनवाई की। इस व्यक्ति ने फैमिली कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी थी जिसमें उसे अपनी अलग रह रही पत्नी को हर महीने 20,000 रुपए और अपनी 27 वर्षीय अविवाहित बेटी को 10,000 रुपए भरण पोषण देने का निर्देश दिया गया था। याचिकाकर्ता का तर्क था कि उसकी बेटी जब याचिका दायर हुई तब बालिग थी, इसलिए उसे गुजारा भत्ते का अधिकार नहीं है। साथ ही उसने ये भी बताया कि पत्नी उससे अलग रह रही है और आर्थिक रूप से सक्षम है, इसलिए पति पर आर्थिक भार नहीं डाला जा सकता। हाईकोर्ट ने इस याचिका को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए अविवाहित बेटी को दिए गए 10,000 रुपए मासिक भरण पोषण के आदेश को रद्द कर दिया। अदालत ने कहा कि यदि कोई बेटी बालिग है तो वो तभी गुजारा भत्ता मांग सकती है जब उसे किसी शारीरिक या मानसिक अक्षमता के कारण आत्मनिर्भर होना संभव न हो। कोर्ट ने अपने निर्णय में स्पष्ट कहा कि HAMA की धारा 20 उपधारा 3 और मुस्लिम पर्सनल लॉ में पिता की कानूनी जिम्मेदारी होती है कि वो अपनी अविवाहित बेटी की आजीविका सुनिश्चित करे, लेकिन क्रिश्चियन पर्सनल लॉ में ऐसी कोई बाध्यता नहीं है। इस आधार पर फैमिली कोर्ट के आदेश को गलत ठहराया गया। सुनवाई के दौरान पत्नी की ओर से तर्क दिया गया कि वो मुंबई में अपने बीमार बेटे की शिक्षा और इलाज के लिए रह रही है। कोर्ट ने इस दलील को उचित माना और कहा कि एक माँ की माता पिता वाली जिम्मेदारी उसकी वैवाहिक जिम्मेदारी से ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसी आधार पर अदालत ने पत्नी को दिए जाने वाले 20,000 रुपए के मासिक भरण पोषण और बेटे की शिक्षा के लिए 30,000 रुपए खर्च देने के आदेश को अपरिवर्तित रखा। तो क्या अविवाहित बेटियों को हर धर्म में समान भरण पोषण का हक मिलना चाहिए? आपकी क्या राय है इस फैसले पर? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।